वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि कॉन्जुगेशन जो है प्रोबेबली तौर पर हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट इम्पोर्टेशन है लैटिन से, यानी कि जो लातीनी ज़बान है वहाँ से है। उसके बाद ये कि शेक्सपियर प्रोनाउंसिएशन, हम शेक्सपियर की प्रोनाउंसिएशन की हम बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली तो बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसी हमारी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन वो हमारी प्रोनाउंसिएशन की तरह हम कह सकते हैं उसको है। एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन उसकी तरह है। सो इन्होंने प्रोनाउंस किया ई जो है आई के लिए सेम वर्ड्स के अंदर। स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो ये वो पीरियड है जब स्टैंडर्ड और रिकग्नाइजेबली तौर पर मॉडर्न इंग्लिश जो है वो डेवलप हुई और जो एक इफ़ेक्ट था ग्रेट वॉल शिफ्ट का, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आई जो है मेजरेबल डिस्टेंस के अंदर जो आज फैली हुई है, प्रिवेल है। और इन्फ्लुएंस जो है प्रिंटिंग प्रेस का, जो प्रिंटिंग प्रेस ज़ाहिर बात है उसका इन्वेंशन हो गया और जो एफर्ट थी स्पेलिंग रिफॉर्मर की, उससे नतीजा निकला फॉर्म ऑफ इंग्लिश, ऐसी फॉर्म आई रिटन इंग्लिश की कि जिसने ऑफ़र की बहुत कम डिफ़िकल्टी जो मॉडर्न रीडर्स हैं उनके लिए। उसके बाद मेजर एम ऑफ फ्रेंच एकेडमी का जो मेजर एम है, सो जो प्रिंसिपल फंक्शन है एकेडमी का वो होगा लेबर के लिए तमाम पॉसिबल केयर के साथ, और डिलीजेंस जो है वो दी जाएगी डेफिनेट रूल्स को हमारी लैंग्वेज के लिए, और ये कि रेंडर करना उसको प्योरली तौर पर एलोकेंट होना और कैपेबल होना ट्रीट करने के लिए आर्ट्स और साइंसेस। उसके बाद ये द 18th सेंचुरी ग्रामेरियन, 18th सेंचुरी के ग्रामेरियन की हम बात करते हैं। सो जो कुछ डॉक्टर जॉनसन ने किया वोकेबलरी के लिए, वो एक अटैम्प्ट थी कि सिंक्स किया जाए ग्रामेरियंस के ज़रिए 18th सेंचुरी की, और जो बुक्स है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वो शुरू हुई अपेयर होना है 16th सेंचुरी में, और 17 के अंदर उनको कंपाइल किया गया कुछ ऐसे ऑथर्स के ज़रिए जैसे कि बेन जॉनसन और मिल्टन। और ये जो है लेकिन वो थे जनरली जो है उनको लिखा गया फ़ॉरेन टीचिंग के लिए, फॉरेनर्स द लैंग्वेज, और या फिर ये प्रोवाइड करना बेसिस जो है स्टडी करने के लिए जो लैटिन ग्रामर, लातीनी ज़बान की ग्रामर के लिए। और सिर्फ 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश ग्रामर को देखा गया एज अ सब्जेक्ट के तौर पे डिज़र्व ऑफ स्टडी जो है ख़ुद से जो है इवन के जो फ्रीडम है नोशन से जो ड्राइव हुई लैटिन से, वो कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि क्लेम की जा सके एज अ नोवेलिटी, और उसको हमेशा ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। तो विलियम लॉफ्टन जो कि स्कूल मास्टर जो है केंसिंगटन पे, उन्होंने लिखा प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टन, और जिसकी जो है 5 एडिशंस थे। सो जो टू बी फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जनरली तौर पर प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाए जाते हैं, और इनकी जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो इंडिकेट करना एक एक्शन को एज अ बीइंग जो है प्रोग्रेस के अंदर एट अ टाइम के ऊपर जहाँ इम्प्लाई किया गया है ऑक्सिलरी के ज़रिए। और जो वाइड यूज़ है, वाइड एक्सटेंशन है यूज़ का प्रोग्रेसिव फॉर्म की, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट में से है इंग्लिश वर्ब की मॉडर्न पीरियड के अंदर। अब है समरी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स 1650 से लेकर 1800 तक। सो जो सपोर्टर हैं रैशनल साइंस के जैसे कि हेनरी मोर, थॉमस स्प्रेड, जॉन विल्किंस, रॉबर्ट बॉयल, ये जो है डिस्टर्ब हुए रेंटिंग जो है डिस्टर्ब हुए ये रेंटिंग से लैंग्वेज ऑफ एंथुजियास्ट जो कि, और लर्न डिस्कोर जो है वो कन्फाइन ना, यानी कि कन्फाइन ना कर पा रहा था कि एलाइट सर्कल्स तक, और वो जो है फिर क्या हो रहा था एक्सटेंसिवली तौर पे पब्लिश्ड। अब आपके सामने एब्रीवेशन है, डिफरेंट एब्रीवेशंस आती हैं और एमसीक्यूज़ में स्पेशली। तो पहली है एड्स की जो कि है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद फिर एफएम, ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ए में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब है ब्लेंडिंग। सो एंड की तरफ लेट मॉडर्न पीरियड के कुछ ब्लेंड्स जो है कभी कभी कहलाए जाते हैं पोर्टमेंट्यू वर्ड्स, एक टर्म जो कि ली गई है लुइस कैरोल से। लेट मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं, परहैप्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज है वो डिसअपेयर्ड हो गया आर का कॉन्सोनेंट से पहले और एक पोस्ट से पहले, और फॉर्मली आर जो है वो हमेशा प्रोनाउंस होता था वर्ड्स में जैसे कि बर्न, पर्सन और फादर।
और पिटगिन एंड सीरियल की हम बात करते हैं तो कई सारे जो है वो पिटगिन्स और सीरियल हैं आज की दुनिया के अंदर, और इनका नंबर जो है वो ओवर 200 है। और ये जो है बेस करते हैं बहुत सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, जैसे कि स्वाहिली है, अरबिक है, मले है और जो जैपनीज़ है। और डेफिनेशन की इसकी हम बात करते हैं तो पिटगिन एक ऑक्सिलरी लैंग्वेज होती है जिसको यूज़ किया जाता है फर्स्ट प्लेस के अंदर, और पर्पस होता है इसका ट्रेड होना ग्रुप्स के दरमियान जिनकी कोई कॉमन लैंग्वेज जो है वो नहीं होती। और ये आते हैं जब दो या ज़्यादा लैंग्वेज का आपस में कांटेक्ट होता है, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है डोमिनेंट वन की, और इन्फ्लुएंस होता है दूसरी से भी। और सम पिटगिन जो है, कुछ पिटगिन्स ऐसे होते हैं जो कि डाई आउट हो जाते हैं क्योंकि जो है वो नीड होती है डाई आउट होने की, और दूसरे स्प्रेड होते हैं और उनको जो है जाहिर बात है वाइडली तौर पर वो स्प्रेड होते हैं। और आज की जो हम देखें आज के दौर में तो बहुत से इंग्लिश बेस पिटगिन्स जो है वो यूज़ में है, स्पेशली जो है कोस्टल रीजन के अंदर वेस्ट अफ्रीका के और जो आइलैंड है कैरिबियन के, यानी कि वेस्ट इंडीज़ वगैरह के और पैसिफिक के अंदर। सीरियल्स की बात करें तो जब पिटगिन बन जाता है फर्स्ट लैंग्वेज जो है ग्रुप का तो वो सीरियल है, और ये जो है इंग्लिश बेस्ड सीरियल हैं कैरिबियन के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि बारबाडोस है और जमैका है, और इवन कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो सीरियल हैं जो कि खिलाया जाता है गुला, इसको बोलते हैं 250,000 लोग जो कि रह रहे हैं साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ के साथ। उसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे वर्ब जो कि हेल्प करते हैं फॉर्म करने में ग्रामेटिकल फंक्शन, ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को ऐड करते हुए इन्फॉर्मेशन टाइम के बारे में, मॉडिलिटी और वॉइस के बारे में भी। अमेरिकन लेक्सिकन की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन ने जो है वो दिए हैं इंग्लिश लेक्सिकन जो है थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, और सेवरल थाउजेंड जो है अब यूज़ होते हैं इंग्लिश में एज ए स्पोकन जो है इंटरनेशनली तौर पर। मैथडोलॉजी की बात करें तो स्टडी होती है वर्ड की कि कैसे ये फॉर्म होते हैं और इनका जो रिलेशनशिप होता है दूसरे वर्ड्स के साथ सेम लैंग्वेज के अंदर, ये एनालाइज करता है स्ट्रक्चर जो है वर्ड्स का और जो पार्ट होते हैं वर्ड्स के, जैसे कि स्ट्रेम, रूट्स, वर्ड्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस वगैरह। प्रोपोजिशन की हम बात करते हैं, इससे मुराद क्या होते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं चॉइस ऑफ प्रोपोजिशंस के अंदर। नाउ द ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश स्पीकर्स एंड डेमोग्राफिक। सो 1783 तक जो 13 कॉलोनीज़ हैं अमेरिका के अंदर वो लॉस्ट हो गई थी ब्रिटेन को, और इंग्लिश जो है लेकिन जो है वो थ्रोन आउट नहीं हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज। और अब ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ज़ाहिर बात है क्या हुई, स्पैंड हुई, और इंग्लिश जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर पहुंच गई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एशिया तक, अफ्रीका तक और एशिया तक भी। ऑस्ट्रेलिया के जो ओरिजिनल लोग थे ज़ाहिर बात है वो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन हैं, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत सबसे पुराने लोग हैं ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया के, और जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि 40,000 से 70,000 ईयर्स तक रह रहे हैं वो लोग। इनकी इतनी पुरानी इनकी सिविलाइजेशन है और दुनिया की पुरानी तरीन कौमों में से एक है। जब ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर भी नहीं हुआ था तो तब भी ये लोग वहाँ पर रह रहे थे। उसके बाद है फिर कि इंट्रोडक्शन टू साउथ एशियन इंग्लिश। साउथ एशिया की जो हमारे जनूबी एशिया का ये रीजन है, यहाँ पर अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है इंग्लिश का, जाहिर बात है वो अनप्रेसिडेंट फिनोमेना था जिसकी हम फाइंड नहीं कर सकते कोई एग्जाम्पल ह्यूमन की हिस्ट्री में। इंग्लिश जो है ज़ाहिर बात है सब कॉन्टिनेंट के अंदर लाई गई अर्ली 17th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनलिज्म के ज़रिए। जो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ लेकर आए, और टुडे आज के दौर में इसको ज़ाहिर बात है बोला जाता है सेकंड लैंग्वेज के तौर पे। और तकरीबन 3% पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश की, भूटान की, इंडिया की, मालदीव्स की, नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की। और न्यूमेरिकल टर्म्स में हम बात करें तो हम सेफली तौर पे कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियन जो है इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है मौजूद हैं। और फीचर्स की हम बात करते हैं साउथ एशियन इंग्लिश की, यहाँ की जो इंग्लिश बोली जा रही है उसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश पहली बार तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई 17th सेंचुरी में, उसको री-इन्फोर्स किया गया जो लॉन्ग रूल रहा यहाँ पर। जाहिर बात है ब्रिटिश एम्पायर का जो एक रूल था यहाँ पर जब ब्रिटिशर रूल करते थे, और आज के तौर पे इसको जाहिर बात है सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर बोलते हैं। तकरीबन 33 मिलियन पीपल जो कि 3% बनता है टोटल पॉपुलेशन का। और ये तो वो लोग हैं ज़ाहिर बात है जो बोलने वाले हैं, बाकी ऐसे लोग भी हैं जो कि बोलते नहीं भी हैं उसको इंग्लिश को एज आ इंग्लिश स्पीकिंग के तौर पर, लेकिन तब भी वो भी ज़ाहिर बात है रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इंग्लिश में ज़ाहिर बात है वो चीज़ें भी देख लेते हैं।
और जो आज के दौर में वैरायटी जो है साउथ इंडियन इंग्लिश की वो डिवाइड हुई है मॉडर्न स्टेट्स के मुताबिक। जो भी मॉडर्न स्टेट्स हैं साउथ एशिया के अंदर, जैसे कि बांग्लादेशी इंग्लिश है जो कि बांग्लादेश में ज़ाहिर बातें बोली जाती है, इंडियन इंग्लिश है, इसके अलावा नेपाली इंग्लिश है, पाकिस्तानी इंग्लिश है हमारे कंट्री में, और श्रीलंकन इंग्लिश भी है। और साउथ एशियन इंग्लिश की इम्पेरियलिस्टिक लेगेसी और रीजनल एसिड की हम बात करते हैं। सो जो लैंग्वेजेस हैं इम्पेरियलिज़म की साउथ एशिया के अंदर, उसकी हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग हिस्ट्री है। यानी कि जो इम्पेरियलिज़म का दौर रहा है हम पर, तो हम पे ये दौर जो है वो ज़ाहिर बातें तब से नहीं रहा कि हम ये क्योंकि ब्रिटिशर्स का दौर है या उससे पहले मुगल्स वगैरह आए तो वो कोई इम्पेरियलिज़म का दौर है, नहीं, बल्कि बहुत पुराना दौर है इम्पेरियलिज़म का दौर। हम इस इलाके की हम बात करते हैं, बर्रे सगीर की हम बात करते हैं। तो सेकंड मिलेनियम BCE के अंदर क्या हुआ कि पुराने जो इंडो आर्यन लोग थे वो आए थे। तकरीबन कहते हैं कि 3,500 से 4,000 साल पहले यहाँ पर लोग आके आबाद हुए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो हमारा साउथ एशिया का इलाका है यहाँ पर आके वो लोग आबाद हुए थे, जो कि कहा जाता है कि लाइट स्किन लोग थे और काफ़ी जो है वो ज़ाहिर बात है जंगजू किस्म के लोग थे। उनके आने से पहले यहाँ के लोग काफ़ी पीसफुल होते थे, ये भी कहा जाता है। और एक फेमिनिस्ट कल्चर भी कहा जाता है कि यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन वो ज़ाहिर बात है मैस्कुलाइन कल्चर जो है वो यहाँ पर वो लोग लेकर आए हैं, जो कि लाइट स्किन और वॉरियर टाइप के लोग थे। और ये भी कहा जाता है कि उनके आने के बाद संस्कृत ज़बान जो है यहाँ पर आई है। सो फ्यू हंड्रेड ईयर्स के अंदर इन्वेडर्स जो है वो उन्होंने स्प्रेड की है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ज़ाहिर बात है आज के मॉडर्न दौर के पाकिस्तान में सिंध वगैरह का जो इलाका है वो वहाँ पे आके भी ज़ाहिर बात है आबाद हुए थे। जो आज के मॉडर्न दौर के सिंध के लोग हैं और जो पंजाब वगैरह के हैं, वो ज़ाहिर बात है उनसे भी इनकी काफ़ी जो है वो एंसेस्ट्री जुड़ी हुई है। और ये जो है पहुँचे बिहार तक और बंगाल तक भी पहुँच गए थे, और इवन के श्रीलंका तक भी ये लोग जो है वो पहुँचे। और जो यूज़ था लैंग्वेज का संस्कृत के अंदर, जैसे कि पीछे आपको बताया गया था। और ज़ाहिर बात है देखा जाता है आज की ज़बानों के अंदर जितनी भी ज़बानें हैं साउथ एशिया की, जो नॉर्थ में बोली जाने वाली जो ज़बानें नॉर्थ इंडिया के अंदर और सिंध और पंजाब में बोली जाने वाली जो ज़बानें इंडो आर्यन ज़बानें कहलाई जाती हैं। और ज़ाहिर बात है जब इंडो आर्यन ज़बानें, तो संस्कृत जो है सबसे पुरानी इंडो आर्यन ज़बानें, तो कहीं ना कहीं से संस्कृत से लिंक जुड़ता है इन ज़बानों का। उसके बाद फिर इनर सर्किल। सो इनर सर्किल के अंदर जो है वो शामिल है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, वेस्ट इंडीज़, जो है वो न्यू वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा ब्रिटेन और आयरलैंड जो है यूरोप में है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आ जाते हैं साउथर्न हेमिस्फेयर पे, साउथ के अंदर आ जाते हैं। ये अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये 3 कंट्री साउथ के अंदर आते हैं। साउथ अफ्रीका को इसी वजह से साउथ अफ्रीका कहा जा रहा है, बाकी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी साउथ में नीचे आपको दिखाई देंगे ये। सो इन 8 रीजन्स के अंदर तकरीबन ओवर दी 320 मिलियन पीपल जो है वो यूज़ करते हैं इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि वो इंग्लिश स्पीकर हम कह सकते हैं कि वो हैं। और वो एंजॉय करते हैं प्रिविलेज, क्योंकि उन्होंने जब से उन्होंने लर्न किया है फॉर फ्री कि स्पीक करें वो ग्लोबल लैंग्वेज नेटिव एक्सेंट के साथ। आउटर सर्किल की बात करते हैं तो इससे मुराद वो सर्किल है जहाँ पर इंग्लिश को एज अ सेकंड और ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर भी बोला जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पर आउटर सर्किल में आ जाते हैं वो लोग। और ज़ाहिर बात है ज़्यादातर स्पीकर नेटिव स्पीकर नहीं है, उनको हम इंग्लिश स्पीकर नहीं कह सकते। सो आउटर सर्किल के अंदर मोस्टली पाते हैं ऐसे लोग जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ में हैं, जैसे कि केनिया के अंदर, तंजानिया जो है अफ्रीका, ये केनिया और तंजानिया अफ्रीका के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया और सिंगापुर एशिया के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ाहिर बात है कई सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं हैं, इस वजह से ये आउटर सर्किल में आते हैं। उसके बाद है फिर पॉलिटिकल पावर। ये इमर्ज हुई कॉलोनलिज्म की फॉर्म के अंदर, जो कि लेकर आई इंग्लिश को दुनिया तक 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक। सो ये वो लैंग्वेज थी, ज़ाहिर बात है कहा जाता है कि ऑन विच द सन नेवर सेट्स, कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। यानी कि अब जो ज़ाहिर बात है हम देखते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर भी इतनी बड़ी थी कि सूरज कभी ग्रुप नहीं होता था, कि अगर उनके पास इतने सारे मुल्क थे, इतने सारे मुल्कों पे हुकूमत थी कि अगर एक कंट्री में सूरज ग्रुप हो जाता है तो दूसरे में ज़ाहिर बात है वहाँ
सूरज निकला होता था। तो इसी तरह से अब इंग्लिश का भी यही है, ज़ाहिर बात है कि इंग्लिश उन्हीं जिन जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश बोलने वाले मौजूद है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकर हैं या नन इंग्लिश स्पीकर भी जो कि इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इतनी सारी तादाद में इस वक्त इंग्लिश बोलने वाले मौजूद हैं कि वो हम कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज है कि सन नेवर सेट्स वाली। और इसका इनको एडवांटेज इस वजह से भी मिला है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी डिस्कवर हो चुके थे जब ब्रिटिश एम्पायर का दौर था। इससे पहले भी बड़ी बड़ी दुनिया में एम्पायर रही हैं, लेकिन होता क्या था कि वो उस वक्त तक सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स थे, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब ब्रिटिश एम्पायर जब बनी है तो उसके बाद ज़ाहिर बात है उस वक्त तक अमेरिका भी डिस्कवर हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह भी। आधी दुनिया एक तरह से उस डिस्कवर हो चुकी थी, हम कह सकते हैं, वरना उससे पहले आधी दुनिया जो है ज़ाहिर बात है डिस्कवर ही नहीं हुई थी। कल्चरल पावर की हम बात करते हैं तो 20th सेंचुरी के अंदर हम देखा कि कल्चरल मैनिफेस्टेशन जो है कल्चर पावर मैनिफेस्टिंग जो है वो करती है ख़ुद को वर्चुअली, जो एवरी वॉक है लाइफ की, और एज अ रिज़ल्ट जो है इन डिफरेंट मैनिफेस्टेशन का कल्चर पावर के ये पॉसिबल है कि रिकग्नाइज़ किया जाए 10 डोमेन जो है जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो बन चुकी है प्री एमिनेंट। उसके बाद है द रोल ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के रोल की हम बात करते हैं आज के दौर में, इंटरनेट जो कि काफ़ी कॉमन चीज़ है। जो पब्लिक एक्विजिशन है इंटरनेट की, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से देखने में आ रहा है रेवोल्यूशनरी जो लिंग्विस्टिक करेक्टर है 1990s का। अच्छा, वैसे तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी मौजूद है 1960s से, हम देखते हैं ईमेल्स के लिए और चैट के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने ज़ाहिर बात है एक्सप्लॉइट करना शुरू किया इसको अनटिल के जो 30 ईयर्स लेटर, यानी कि 30 साल बाद देखा जाए तो लोगों ने असल में इसको समझा और इसका इस्तेमाल वगैरह किया। जो वर्ल्ड वाइड वेब आया वो ज़ाहिर बात है 1991 के अंदर आता है। नाउ दी सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस। हो सकता है कि हिस्ट्री हमें जो है वो गाइड ना भी हो कि जो कुछ हो रहा है आज की इंग्लिश के साथ, इनफैक्ट के जो पैरेलल है लैटिन के साथ वो परफेक्ट नहीं है। और जो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस जो है ग्लोबलाइजेशन का वो क्या है, वो ये है कि मीडिया के ज़रिए हो रहा है आज के दौर में। अगर हम देखते हैं तो मीडिया के ज़रिए है, और हमारा जो है वो ज़ाहिर बात है इमीडिएट एक्सेस भी है दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। आज के दौर में हमारे लिए ये ज़ाहिर बात है बहुत आसान है। और यहाँ पे लैटिन के बारे में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश जो है वो एक लैटिन ज़बान नहीं है, ये बात भी शायद आपने पढ़ी होगी, और ज़ाहिर बात है ये बात भी पता होनी चाहिए कि इंग्लिश एक लैटिन ज़बान नहीं है। लैटिन स्क्रिप्ट ज़रूर यूज़ की जा रही है, लेकिन लैटिन ज़बान नहीं है, लातिनी ज़बान नहीं है। इंग्लिश जो है वो जर्मैनिक ज़बान है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।